हेलो बच्चों, राम राम सारे आना। हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा है कि फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर को कैसे देखते हैं। ठीक है, कि दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस देखना हो तो अब वो दो पॉइंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। अब अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो पॉइंट्स हमारे अगर सेम लेवल पे हो तो उन दोनों पॉइंट्स पे हमारा प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और अगर वर्टिकल पोजीशन में हम दो पॉइंट्स लेते हैं टॉप और बॉटम पे और इनके बीच में गैप है h हाइट का, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस रहेगा हमारा रो जी एच। रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट तो नहीं होती है, उन दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप होता है वो हाइट। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कि जो वेसल हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा फ्लूइड है, अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो, ठीक है, जो वेसल हम लेके चल रहे हैं अगर वो मोशन में हो और एक्सेलरेटेड मोशन हो तो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा, कितना चेंज आता है उसमें या सेम रहेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्सेलरेटेड वेसल। इसमें दो केस ले लेते हैं। एक केस में अगर एक्सेलरेशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा हो और दूसरा केस ले लेते हैं अगर एक्सेलरेशन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फ्लूइड की डेंसिटी हमारी रो है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए रहेगा। हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो फर्स्ट वेसल है इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम ए नोट मान लेते हैं, और सेकंड वेसल हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है ए नोट वैल्यू से ही। ठीक है, तो ये अगर हमारा सिलेंडर है, इसके चारों तरफ फ्लूइड है, तो इसका ये जो कर्व्ड वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट कर्व्ड सरफेस, इसमें चारों हर डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही होगी फ्लूइड की वजह से। ठीक है, तो इस वाले कर्व्ड पार्ट पे नेट अमाउंट ऑफ फोर्स हमारी क्या रहेगी, बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन से सेम अमाउंट एक्ट कर रही है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फोर्स कहाँ पर एक्ट करेगी, या तो टॉप पार्ट पे या फिर बॉटम पार्ट पे। ठीक है, और फ्लूइड इस पार्ट पे कितनी अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ इसके टॉप पार्ट पे फोर्स एक्ट करेगी। अब ये वाला सरफेस हमारा लिक्विड के टॉप सरफेस से कितने हाइट नीचे है, ठीक है, उतना अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे होगा। अगर मान लो ये h हाइट नीचे है तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, रो जी एच। ठीक है, और इस वाले बॉटम पार्ट पे ये अगर मान लो कैपिटल H हाइट नीचे है तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, रो जी कैपिटल H। ठीक है, तो इस वाले टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस पे अलग अलग प्रेशर एक्ट कर रहा है। इसको हम मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं P2। ठीक है, तो टॉप सरफेस पे लगने वाली फोर्स क्या रहेगी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया P1A, और बॉटम सरफेस पे P2A। ठीक है, ये इस पे लगने वाली फोर्स हो जाएगी। और अगर सिलेंडर का मास m है तो इसकी वेट फोर्स क्या रहेगी, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और एक्सेलरेशन किस चीज़ का हो रहा है बच्चों, वेसल का। ठीक है, यानी कि ये जो सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर हमारा, ये एक्सेलरेट हो रहा है ए नॉट वैल्यू से। हमारा सिलेंडर तो इस वेसल के अंदर है। ठीक है, ये एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया है इसके लिए, सिलेंडर के लिए, वेसल जो है। ठीक है, तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है हमारे वेसल का। तो इस सिलेंडर पे एक फोर्स और लगेगी,
उस फोर्स को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। और वो किस वजह से आती है? जब हमारी बॉडी एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हो, ठीक है, तो उस केस में इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगती है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट होता है, ठीक है, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट में स्यूडो फोर्स एक्ट करती है। अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो स्यूडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू रहती है मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ma0। हमारे फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, उसी के प्रोपोर्शनल स्यूडो फोर्स एक्ट करती है, ठीक है। ma0 स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी इस एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली हमारे इस सेकंड केस में P1 प्रेशर टॉप पार्ट पे लग रहा है, तो इस पे लगने वाली फोर्स P1A, और बॉटम पार्ट के लिए P2 इंटू ए, ठीक है, ये फोर्स बॉटम पार्ट पे लगेगी। सिलेंडर का वेट फोर्स क्या रहेगा? mg, m हम कंसीडर करके चल रहे हैं इसका मास, और सेकंड केस में एक्सेलरेशन हो रहा है फ्रेम का डाउनवर्ड डायरेक्शन में a0 वैल्यू से, तो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और कितनी होगी स्यूडो फोर्स? ma0, ठीक है। दोनों पॉइंट क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी फोर्सेज को बैलेंस कर देंगे कि सिलेंडर पे नेट फोर्स कितनी लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है, उसके अकॉर्डिंग इनको बैलेंस कर देते हैं। तो हमारे फर्स्ट केस में अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स क्या है? P2A, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में P1A प्लस ma0 प्लस mg। यहाँ से P2A माइनस P1A इक्वल्स टू ma0 प्लस g। और सिलेंडर का मास कितना रहेगा? जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, उस लिक्विड का मास जो होगा वो इस सिलेंडर के मास के बराबर रहेगा। तो कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा? जितनी इसकी वॉल्यूम है, ठीक है। तो जितने सिलेंडर की वॉल्यूम है उतना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो। तो मास क्या बन जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितनी रहेगी? जितनी वॉल्यूम सिलेंडर की है। सिलेंडर की हाइट हम मान लेते हैं h, तो वॉल्यूम क्या बनेगी? a इंटू एच। ठीक है, a से a कैंसिल कर देते हैं, क्या बनेगा? डेल्टा P इक्वल्स टू रो एच जी प्लस a0। ये हमारा इन दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, कि सिलेंडर के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है। तो P2 माइनस P1 हमारा क्या आएगा? रो एच जी प्लस a0। अगर हमारा वेसल जो है वो a0 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा। तो अब सेकंड केस में हमारा क्या बनेगा? टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितनी एक्ट कर रही है? टोटल अपवर्ड फोर्स कौन सी है? P2A प्लस ma0 इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेज P1A प्लस mg। ये बनेगा हमारा P2A माइनस
P1A equals to mg minus ma naught, P2 minus P1A mg minus a naught। और मास ऑफ द सिलेंडर क्या रहेगा, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया था उस लिक्विड का मास, और वो कितना है, रो ए एच डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, ये बन जाएगा डेल्टा पी इक्वल्स टू रो एच जी माइनस ए नॉट। ठीक है, तो ये रहेगा, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा हो वेसल, तो उस केस में सिलेंडर के टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बीच में प्रेशर डिफरेंस हमारा ये रहेगा डेल्टा पी इक्वल्स टू रो एच जी माइनस ए। और अगर हमारा वेसल फ्री फॉल हो, फ्री फॉल का मतलब कि ये जी एक्सेलरेशन से नीचे आए, इस केस में इन केस ऑफ फ्री फॉल हमारा ए नोट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, जी के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस अगर हमें देखना हो, P2 माइनस P1 यानी कि डेल्टा P क्या बनेगा हमारा, रो एच जी माइनस ए नोट, ए नोट की वैल्यू जी के बराबर ही है यानी कि 0, तो डेल्टा P हमारा 0। फ्री फॉल के केस में हमें कोई भी प्रेशर डिफरेंस फील नहीं होगा, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम प्रेशर एक्ट करेगा। ये वाले जो तीन केस है, इन तीन में से दो केस आप लोगों ने फील किया होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब हमें थोड़ा भारी भारी महसूस होता है। ठीक है, हमारा वेट ज़्यादा लगता है हमको, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ये सिलेंडर मान लो तुम हो, ठीक है, ये मीडियम हमारा एयर है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो एक डाउनवर्ड सूडो फोर्स लगेगी एम ए नोट। ठीक है, और तुम्हारा मास तो है ही, दोनों ऐड होके रिजल्टेंट हमारा क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो उस वजह से हमें हमारा वेट ज़्यादा लगेगा। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही होती है उस केस में हमें हल्का महसूस होता है, क्योंकि हमारा जो मास है उसमें से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, एम ए नॉट सूडो फोर्स ये हमारे वेट को डिक्रीज करने का काम कर रही है। ठीक है, तो हमें हल्का महसूस हो रहा है। भगवान ना करे कि कभी ये वाला केस आप लोगों को फील करने की जरूरत पड़े। ठीक है, ये तब होगा, मान लो ये लिफ्ट है, ये वायर से बंधी हुई होती है लिफ्ट हमारी, अगर ये वायर टूट जाए उस केस में लिफ्ट जो नीचे आएगी तो उसका एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो फ्री फॉल कर रही है। उस केस में हमारा वेट क्या हो जाएगा, 0। हमारा वेट नीचे mg और ऊपर सूडो फोर्स लगेगी mg, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो अगर यहाँ पे कोई वेइंग मशीन लगा रखी हो तो उसमें हमारा वेट आएगा 0। ठीक है, फ्री फॉल के केस में। तो ये कभी फील करने की कोशिश मत करना। ठीक है, डो नॉट ट्राई दिस एट होम। चलो फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वेसल्स।
अभी हमने टॉपिक जो किया था वो था वर्टिकली एक्सेलरेटेड वेसल्स, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वेसल। हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड वेसल, इसमें हम हमारे इस वेसल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवा रहे हैं, ठीक है, ए नोट एक्सेलरेशन से। और इसमें ये जो सिलेंडर है हमारा, इसकी लेंथ है एल, ठीक है। तो अपनी कॉमन सेंस से हम ये देख सकते हैं कि जब हम इस वेसल को इस डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो इसके अंदर का हमारा फ्लूइड इस डायरेक्शन में इकट्ठा होगा, ठीक है। इस फ्लूइड पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये लिक्विड उधर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ज़्यादा रहेगी लिक्विड की और यहाँ पर हमारे लिक्विड की हाइट कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि वेसल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस केस में सिलेंडर पे लगने वाली स्यूडो फोर्स क्या रहेगी? सिलेंडर पे स्यूडो फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगी, एम ए नोट, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, जिस भी एक्सेलरेशन से हम इसके फ्रेम को मूव करवाएंगे। सिलेंडर के इस पार्ट पे हम मान लेते हैं कितना प्रेशर एक्ट कर रहे हैं, P1, और इस पार्ट पे P2, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है तो लगने वाली फोर्स क्या रहेगी, P2A और P1A। फ्लूइड की डेंसिटी हमारी रो मान लेते हैं। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी फोर्सेज को बैलेंस करें तो क्या बनेगा बच्चों, P2A इक्वल्स टू P1A प्लस एम ए नोट, ठीक है। एम ए नोट और P1A ए की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, P2A उनकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो बैलेंस कर देते हैं इनको। यहाँ से हमारा बनेगा P2A माइनस P1A इक्वल्स टू एम ए नोट, और मास ऑफ द सिलेंडर क्या बनेगा, जितना लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया होगा, कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना इसकी वॉल्यूम है। तो इसको हम रिप्लेस करते हैं मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम बनेगी AL, ठीक है, ए नोट। यहाँ से बन जाएगा ए से ए कैंसिल कर सकते हैं, डेल्टा P आ जाएगा, तो L ए नोट, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंडर के दोनों एंड्स पे कितना प्रेशर डिफरेंस रहेगा वो हमने निकाल लिया, तो L ए नोट। इसमें हम ये भी निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा लिक्विड था ये कितने एंगल से टिल्ट होगा, ठीक है। हम ये थीटा भी निकाल सकते हैं कि लिक्विड जो है वो कितना एंगल पे टिल्ट हुआ है, जैसे ही हम हमारे इस वेसल को एक्सेलरेट करवाएंगे। अगर ये थीटा निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, हमारा लिक्विड ये थीटा एंगल से टिल्ट हुआ, ठीक है। इनिशियली ये ऐसे पड़ा हुआ लिक्विड, जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे, एक्सेलरेट करवाएंगे, तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा और ये एंगल बना लेता है, मान लो थीटा एंगल बनाता है। हमें ये थीटा निकालना है और हमने अभी प्रेशर निकाला है हमारे इस लेवल पे, ठीक है, जहाँ पे हमारा सिलेंडर था। तो प्रेशर क्या क्या था हमारा, इधर एक्ट कर रहा था P2 और इधर एक्ट कर रहा था P1, ठीक है। अब देखो बच्चों कि सेम लेवल पे हमने पढ़ा था कि सेम लेवल पे प्रेशर हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन सेम लेवल का मतलब ये वाला लेवल देखना नहीं होता है, लिक्विड के टॉप सरफेस से सेम लेवल, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो लिक्विड से इतनी हाइट नीचे है, जबकि ये वाला पॉइंट लिक्विड से ज़्यादा डीपर है, ठीक है, ज़्यादा हाइट है ये। तो अभी ये सेम लेवल नहीं है,
ठीक है, इसलिए P2 अलग है, P1 अलग है, इनके बीच में प्रेशर डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ, इतना रो एल ए नोट, अगर इसके बीच में एल लेंथ है तो। अगर हमारा लिक्विड ऐसे होता तब P1 और P2 सेम लेवल पे होते, तो जितना वैल्यू इसका है उतनी वैल्यू इसकी भी होती। ठीक है, समझ गए कि वेसल हमारा ए नोट से एक्सेलरेट हो रहा है। P1 हम मान लेते हैं कि हमारा H1 हाइट नीचे और P2 हमारा H2 हाइट नीचे। और अगर हम ये देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट, हमारा ये एंगल थीटा ही रहेगा। ठीक, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल लाइन से एक दूसरे के, तो ये एंगल हमारा सेम रहता है पैरेलल लाइन के केस में। P1 हमारा क्या बनेगा, कितना हाइट नीचे, H1 हाइट नीचे, रो जी H1, और P2 हमारा क्या बनेगा, रो जी H2, H2 हाइट नीचे। ठीक, ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो P2 माइनस P1 हमारा क्या आया था, रो एल ए नोट, P2 कितना है, रो जी H2, P1 रो जी H1 इक्वल्स टू रो एल ए नोट। यहाँ से हमारा क्या बनेगा, रो जी H2 माइनस H1 इक्वल्स टू रो एल ए नोट। रो से रो कैंसिल कर सकते हैं, H2 माइनस H1, L को इस तरफ ले आते हैं और G को दूसरी साइड ले जाते हैं, ये बन गया हमारा। अगर इधर देखो डायग्राम में तो H2 हमारा ये है और H1 हमारी ये है, तो H2 माइनस H1 करेंगे तो हमारी ये लेंथ आएगी, ये बनेगी H2 माइनस H1। ठीक है, और L क्या है, L है लेंथ ऑफ द सिलेंडर, यानी कि ये। ठीक है, तो अगर ये ट्राइंगल देखें हम, इस ट्राइंगल में ये हमारी हाइट है H2 माइनस H1 और ये जो बेस है ये है L, तो इस थीटा के केस में ये हमारा बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट ऑफ थीटा हमारा क्या आ रहा है, H2 माइनस H1 डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू ए नोट बाय, तो हमारा जो लिक्विड कितने एंगल से टिल्ट हो रहा है, थीटा एंगल से, और थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए नोट बाय जी। ए नोट के जितने जितने एक्सेलरेशन से हमारा वेसल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा हो। ठीक है, आसान टॉपिक था। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ठीक है बच्चों, साथ के साथ रिवीजन होती रहे तो अच्छा रहेगा। बीच में एक क्लास हम न्यूमेरिकल वैल्यूज सोल्व करने पे भी लेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक जय श्री राम।